हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने लगे केमिकल बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो भैया केमिकल बॉन्डिंग होता है क्या? जल्दी स्टार्ट करेंगे, जल्दी खत्म करेंगे। अच्छा ठीक है। देखो केमिकल बॉन्डिंग का तो कुछ भी नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। किनकी बीच का लगता है? जो एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके बीच लगता है, ताकि जो जो एटम्स होते हैं उनको होल्ड कर सके, बॉन्ड बना सके। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। समझ आ गया होगा, मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, वैसे एक बार और बोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो भैया क्या बोलते हैं? कुछ भी नहीं बोलते कि फोर्स ऑफ कनेक्शन रखता है किनके बीच का? एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच का, ताकि क्या होल्ड कर सके, रख सके किसका? एटम, दो एटम को आपस में जो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, लेकिन मैं दो टाइप के पढ़ेंगे। पहला कोवेलेंट, फिर आयोनिक, और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, तो दो टाइप पढ़ेंगे। पहला क्या होता है भैया? कोवेलेंट बॉन्ड। और एक दूसरा होता है आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखें क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, आसान सा है, चिल्ली सा है। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि म्यूचुअल शेयरिंग होता है। किसके बीच के? एटम्स के बीच का। मतलब कि आपस में जो एटम्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। भाई साहब आधा तू ले, आधा मैं ले, ऐसा वाला। लेकिन इसमें क्या होता है, आणविक में क्या होता है, पूरा कंप्लीट ट्रांसफर कर देता है। मतलब ले भाई, तू पूरा इलेक्ट्रॉन ले ले मेरा। ठीक है, तो डेफिनेशन पर लिख लेते थोड़ा सा। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ अ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज का कोवेलेंट बॉन्ड। वैसे इसके लिए बोलूं मैं, अगर मैं इसके लिए बोलूं, किसके लिए बोलूं, आयनिक के लिए बोलूं, तो मैं बोलूंगा अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अपने सारे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज क्या? आयनिक बॉन्ड। अच्छा ठीक है, तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बोलूंगा कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, आपस में कैसे रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। बताता हूं रिजिड डायरेक्शनल क्या होता है। रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं? रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। वैसे ही नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिजिड एंड डायरेक्शनल होते हैं। डायरेक्शनल सब नॉन नहीं आएगा, डायरेक्शनल आएगा। ठीक है, अच्छा देखिए मतलब होता है क्या? रिजिड और डायरेक्शन होता है। रिजिड मतलब क्या है? मान लो ना ये चौक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ऐसी उंगली रख दूं, ठीक है, मैंने चौक उंगली रख दिया, क्या इससे और नजदीक आ सकते हैं क्या? मतलब ये फिक्स्ड है क्या? मैं बोला हाँ फिक्स्ड है। यही होता है रिजिड। और डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन मतलब भाई साहब इसके एक ही में है क्या? ये कैसे आगे जब ना पीछे जा पा रहे ना आगे आ पा रहे हैं, ये क्या है? रिजिड और डायरेक्शनल है। अगर मैं इसको हटा दूं, ये क्या कहलाता है? नॉन रिजिड और नॉन डायरेक्शनल कहलाता है। ठीक है, यही होता है। एग्जांपल एक बार देख ले। मान लो अगर CH4 है, CH4 है, ठीक है, तो CH4 में देखो, अगर मैं इसको इसका मैं शेप देखूं, ये कार्बन, एक ऊपर H, एक नीचे H, नीचे H और एक ऊपर H। ठीक है, ये आपस में फिक्स्ड होंगे। फिक्स्ड होंगे मतलब क्या? इसको ऐसे मोड़ दो, ऐसे मोड़ दो, पलट दो, फिर भी यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो हमेशा बनता है 109 डिग्री और 28 मिनट का बनता है। वही अगर इसकी बात करूं, इसका मान लो NaCl मान लो, ठीक है, Na, यहाँ Cl मान लो, यहाँ Cl मान लो, यहाँ Cl मान लो, यहाँ Cl मान लो, तो इनकी मेरी एकदम कैसा होगा? फिक्स तो बिल्कुल है नहीं, देखो, है ना? तो ये क्या कहलाता है? नॉन रिजिड एंड डायरेक्शन कहलाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब आगे अगर मैं देखूं, अब आगे देखूं मैं, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों हो गया। आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है भाई, समझ आ गया। अच्छा एग्जांपल देख लें क्या? एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल अगर मैं देखूं, अगर अगर मैं इसके लिए एग्जांपल देखूं, किसके लिए देखूं? कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, तो मान लो HCl मान लो, या फिर मान लो NaCl मान लो, या फिर क्या मान लो HCl मान लो। हाँ HCl तो लिख दिया मैंने। ठीक है, और क्या मान ले? CO2 मान लो, CO2 मान ले। सब क्या होंगे? कोवेलेंट बॉन्ड होंगे। भाई अगर मैं NaCl बोल दूं, HCl बोलता हूँ, H2SO4 मान लूं, और किस एग्जांपल हैं। वैसे आपस में क्या कहलाते हैं? आयनिक बॉन्ड एग्जांपल, और इसके क्या कहलाएगा? HCl NaCl। अच्छा एक बात और इसको मिटाता हूँ। एक बात और कि भैया कभी कभी क्वेश्चन ऐसे में आता है कि ऐसे कंपाउंड्स बताओ जो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों शो करते हैं। तो उनके नाम है, देखना, जो दोनों शो करते हैं। ठीक है, मैं क्या लिखूं? यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, वो दोनों शो करते हैं, बोथ। ठीक है, तो वो पहले एक KCl मान लो, क्या KCl NaCl होता है, और आपका मान लो CH4 मान लो, और एक होता है NH4Cl होता है। ठीक है, ये ऐसे हैं जो दोनों शो करते हैं कि भैया क्या कोवेलेंट और आयनिक दोनों बॉन्ड
फॉर्मेशन करेंगे एग्जाम्पल से। अब इतना नोट करो, फिर आगे देखिए फॉर्मल चार्ज क्या होता है। ठीक है, देखिए फॉर्मल चार्ज होता है कि फॉर्मल चार्ज कुछ भी नहीं होता कि भैया क्या डिफरेंस होता है किसका, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मतलब फ्री स्टेट में कैसा था और जब बॉन्ड बन गया तो उस स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला, फॉर्मल चार्ज। तो क्या होता है, ये डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्री स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री स्टेट ऑफ एटम, एंड जब बॉन्ड फॉर्म हो गया, एंड बॉन्ड फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या कहलाता है, फॉर्मल चार्ज कहलाता है। ठीक है, देखें मतलब बोलना क्या चाह रहा हूँ, बोलना मैं चाह रहा हूँ कि मान लो एग्जाम्पल मान लो, किसका मान लो, O3 का मान लो, ठीक है, ओजोन का मान लो। अगर ओजोन की एग्जाम्पल देखूं भाई साहब, यहाँ एक O, एक O, एक O, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो ऑक्सीजन होता है उसका वैलेंसी मेरे ख्याल से 6 होता है, बिल्कुल 6 होता है। तो देखो 1 2 3 4 और 5 6, ये इसको यहाँ बना देता हूँ मैं, 5 6। अच्छा ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 1 7 8, क्योंकि मेरे को ऑक्टेट कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ऑक्टेट कंप्लीट। अब अगर मैं इसके लिए देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8, इसको ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे तो 10 हो गया यार, ये क्या सही स्ट्रक्चर है क्या? बिल्कुल नहीं है भैया। देखो इसका तो, इसको अगर 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं, इसको अगर मैं नंबरिंग दूं, ठीक है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, पहले वाले का 1 2 3 4 5 6 8 है, लेकिन इसका भी कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अच्छा सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। तो इसका देखें, सॉरी यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका 10 हो गया यार, इसका थर्ड वाले का। तो भाई साहब ये तो बनेगा नहीं। तो क्या होगा, कुछ नहीं, यहाँ बोलेगा कि एक जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास रखो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरे ख्याल से एक फॉर्म बन रहा है, मतलब यहाँ का सिंगल बॉन्ड बन रहा है, देखें तो बिल्कुल बन रहा है। मतलब बोलेंगे कि भैया, ये बोलेगा तू अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रख, मैं अपना इलेक्ट्रॉन देता हूँ, आपस में शेयरिंग करेंगे। अच्छा यही होता है क्या, फॉर्मल चार्ज होता है। मतलब अगर मैं थोड़ा और हिसाब दूं, ठीक है, और अगर हिसाब से देखूं मैं, तो या पहले इसको देखते हैं O1 पे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज अगर मैं O1 देखूं, मैं फॉर्मल चार्ज देखूं किस पे, O1 पे देखूं, तो इसका वैलेंस कितना होता है, 6 होता है, वैलेंसी होता है, ठीक है 6 होता है। अब क्या, अब जब ये बॉन्ड फॉर्म कर गया तो कितना, 1 2 3 4 और एक इसका 4 एक 5 और एक 6, ठीक है। देखो 1 2 3 4, एक 5 इसका है और एक इसका है, एक इसका है और एक इसका वाला का है, 2 1 2 3 4 5 6, तो भैया 6 कितना आया, 0 आया। वैसे अगर मैं किस पे देखूं, मान लो O2 पे देखूं, ठीक है, अगर मैं फॉर्मल चार्ज O2 पे देखूं कितना, वैसे 6 है, ठीक है भैया। अब क्या देखो 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ये किसका है क्या, मैं बोला हाँ इसका है, तो इस पे तो 7 हो गया फिर। अच्छा 7 हो गया, मतलब सर कितना आया, माइनस का 1 आया। अच्छा अगर इस पे देखूं मैं, O3 पे देखूं मैं, O3 पे देखूं, तो इस पे जो फॉर्मल चार्ज वैलेंसी कितना 6 होता है। अब देखो 1 2, एक इसका है 3, एक इसका है 4, एक कितना इसका है 5, अरे यहाँ पे तो 5 आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, प्लस का 1 आएगा। अगर मैं इसका नेट निकालूं, प्लस माइनस तो क्या 0 आ रहा है, सब 0 आ रहा है। तो इस तरीके से फॉर्मल चार्ज निकाला जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि O3 पे हो, किसी भी हो सकता है SO2 पे हो, CO पे हो, या फिर कुछ भी अगर एटम मेरे को दिया है उनके बीच में निकालना हो क्या, उससे पहले ये कि हमेशा इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना ही होगा, तभी पता किया जा सकता है कि भैया इस पे कितना फॉर्मल चार्ज है। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला जो होता है वो होता है वैलेंसी माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर होता है,
इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। देखो अगर इसके पास 6 है, अगर मैं 1 के लिए देखूं, ठीक है, इसके लिए देखो 6 है तो -2 इंटू लोन पर कितना है भाई साहब, देखो ना 1 2 3 4 मतलब कितना है 4 है। बॉन्ड पर कितना है 2 है, कितना आएगा मेरे ख्याल से, इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा कर सबको आता है तो भाई साहब कितना आ रहा होगा, मेरे ख्याल 0 ही आ रहा होगा, देख लो 0 ही आ रहा होगा, कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे, नोट कर लो फिर आगे देखें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लेविस एसिड लेविस बेस थ्योरी क्या बोलता है, मतलब क्या, इसको बिठा देता हूँ यार मैं केमिकल बॉन्डिंग को। ठीक है, देखें लेविस एसिड एंड लेविस बेस थ्योरी क्या बोलता है, लेविस एसिड बेस एंड बेस थ्योरी क्या बोलता है, तो ये कुछ भी नहीं बोलता है। तो देखिए कुछ नहीं भैया, अगर मैं लेविस एसिड की बात करूँ ना तो क्या होगा, लेविस एसिड में भाई साहब क्या ऐसे स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं कि वही लेविस एसिड कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, एक्सेप्टर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। वही अगर बेस की बात करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं भाई साहब, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, वही क्या कहलाता है, लेविस एसिड और लेविस बेस कहलाता है। अब उसके बाद एक बात और क्या कि इसके पास ना जो लेविस एसिड होते हैं उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, मतलब क्या खाली स्पेस होना चाहिए भाई साहब, क्या होना चाहिए उनके पास खाली स्पेस होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन ले पाएंगे। अब भाई साहब खाली होगा तभी तो मैं इलेक्ट्रॉन ले पाऊंगा अपने में, है ना, इसीलिए एक्सेप्टर डोनेट दे रहे हैं, मतलब क्या ये इस पे क्या डी इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, लेविस एसिड और लेविस बेस हो गया। अच्छा ठीक है, जो लेविस एसिड होता है ना, ठीक है, इसके कुछ कंडीशन देख लेते हैं। पहला क्या, जितने भी जो कैटायंस होंगे ना, ऑल मेटल कैटायंस, ऑल मेटल कैटायंस आर H प्लस, और वो क्या होंगे, लेविस एसिड होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट देखना लेविस एसिड में कि एक हाइपोवेलेंट करके होता है, ठीक है, हाइपोवेलेंट। तो हाइपोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं वो भी देख ले भैया। तो हाइपोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है ना, जिनका वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका जो ऑक्टेट होता है ना कंप्लीट। अच्छा ऑक्टेट क्या होता है भाई साहब, बार बार बोले जा रहे हो, तो ऑक्टेट मतलब होता है जिनके आठों इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, तो उस केस में क्या बोलूंगा मैं, हाइपोवेलेंट कंपाउंड बोलूंगा, या फिर इसको मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलता हूँ और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलता हूँ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये हो गया। अच्छा इसके कुछ एग्जाम्पल हैं क्या, जो हाइपोवेलेंट कंपाउंड है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके एग्जांपल है। देखिए इसके एग्जांपल देख लो, इसके एग्जांपल क्या बोल दूं, तो इसका एग्जांपल मैं बोल सकता हूं AlCl3, ठीक है, Al3 बोल सकता हूं मैं, BeCl3 बोल दो, और मान लो BF3 बोल दो, BF3 मान लो, और BCl3 मान लो, BCl3, ये सारे क्या हैं, ये सारे क्या हैं, हाइपोवेलेंट है, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर नहीं समझ आते एक बार और देख लेते हैं, समझा दूं मैं, अरे यार मैं क्या लिख दिया, AlCl3 आएगा ना, AlCl3, देखो यहाँ पे Cl है, मतलब कितना 3 बॉन्ड, और ये Al इसके वजह से कितना होता है, 3 होते हैं मेरे ख्याल से, तो भाई साहब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब ये तो होगा नहीं। BCl3 मतलब 3, ये भी 3 आते हैं मेरे ख्याल से, 3 3 कितना हो गया, 6 हो गया। BF3 3, मेरे ख्याल से 3 मतलब कितना हो गया, 6, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब क्या भाई साहब इनके ऑक्टेट तो कंप्लीट है ही नहीं। यही क्या कहलाता है, लेविस एसिड लेविस बेस के, लेविस बोस बोलता हूँ, लेविस एसिड लेविस बेस का थ्योरी कहलाता है। ठीक है, क्या आगे देखें, ठीक है, नेक्स्ट देखें ओवरलैपिंग देखते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग होता है क्या है बेसिकली, तो भैया ओवरलैपिंग
कुछ भी नहीं होता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। देखो तो ओवरलैपिंग कुछ भी होता है, पहले भैया आपस में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के एटम होते हैं, उनके शेल होते हैं ना, कई सारे एटम होते हैं, ठीक है, उनके सेल्स होते हैं, एस पी डी एफ करके होता है, वही है और कुछ भी नहीं। आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मतलब देखो कि अगर इससे पहले कि बताऊं, ये दो टाइप्स के होते हैं पहले, ठीक है, दो टाइप्स के क्या क्या होते हैं। पहले एक होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है, और एक होता है साइडवे ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो दोनों होते ही क्या है, अच्छा इसको मैं सिग्मा बोलता हूँ, ठीक है, इसका मैं पाई बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा अगर बाय द वे एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ कि भैया सिग्मा और पाई में से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। अगर मेरे को बोले कि सिग्मा और पाई में से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो सिग्मा और पाई, तो कुल मिला के क्या ज्ञात हुआ कि भैया ई ज्ञात हुआ कि सिग्मा का ज्यादा हुआ था बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे, पाई से ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अच्छा ये समझ आ गया। अब देखो कि इस पे बेसिकली तीन टाइप के होंगे जो ओवरलैपिंग होंगे। पहला जो ओवरलैपिंग होगा वो होगा एस, ठीक है, एस और एस होगा, और एक होगा एस पी और एक होगा पी और पी होगा, ठीक है भैया। तीन टाइप के क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें दो टाइप के होते हैं, एक पी वाई और एक होता है पीजेड, दो टाइप के इसमें ओवरलैपिंग होते हैं, देखिए समझे। अच्छा अगर बाय द वे मेरे को बोल दे कि इनमें से किसका जो बॉन्ड फॉर्म करेगा ना ऑर्बिटल्स एस 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 पी पी पी, तो इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसका ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो होता है पी पी, उसका सबसे ज्यादा होगा, बताता हूँ रीजन की। उसके बाद एस और पी का, फिर उसके बाद क्या होगा, एस और एस का ज्यादा होगा, ये याद रखना है। अब बताता हूँ, बहुत बहुत विधि से आसान से है, अभी मैं इसके रफ करूंगा उसके बाद समझाऊंगा, लेकिन उससे बता दूं एस पी और डी ऑर्बिटल कैसा होता है। एस ऑर्बिटल का इस शेप का होता है, एकदम स्फीयर शेप का होता है, हाँ। वैसे जो पी ऑर्बिटल होता है वो तो डंबल शेप का होता है, कौन से होता है, डंबल शेप का होता है। वैसी मैं बोलूं डी ऑर्बिटल कैसा होता है, एस पी डी, तो भाई साहब डी कैसा होता है, ऐसा 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 होता है। अब समझाता हूँ कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा ऐसा क्यों है। अच्छा उससे पहले इधर को बता दूं मैं, ये देखो ये जो पी वाई और जेड है ना, तो इसका प्लेन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है, ये जेड और ये वाई, तो इसका प्लेन कैसा होगा, इसका प्लेन ऐसा होगा, ठीक है, सीधा सीधा ये। अब समझाता हूँ कि इसका स्ट्रेंथ कैसे रहना, कैसे इसका कम है, ठीक है। देखें तो भैया क्या था, भैया ये था कि पी सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद क्या एस और पी, उसके बाद क्या एस और एस सबसे कम होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ओवरलैपिंग। अच्छा ठीक है, अब अगर आगे देखूं मैं यहाँ पे, देखो अगर पीपी की बात करूं तो उसका ऐसा कुछ होगा, ऑर्बिटल बिल्कुल होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है भैया, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो देखो यहाँ देखें तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ये अगर पूरा 100% है तो इधर 50 इधर 50, तो 50% का अपना ओवरलैपिंग कर रहा है, ये देखो ये। वैसे ये भी क्या 50% का ओवरलैपिंग कर रहा है अपना, 50% का बिल्कुल कर रहा है। ये तो पीपी का हो गया। वैसे अगर एस और पी का देखो ना, तो एस कैसा था, ऐसा होता है, पी कैसा होता है, ऐसा होता है। तो अगर मैं इसका ओवरलैपिंग करूं ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे, चलो ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। ऐसा अगर अपना ओवरलैपिंग कर रहा है तो सिर्फ इसका ये एक सेकंड, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये और ये, ठीक है। अगर ऐसा अगर आपस में ओवरलैपिंग करे तो इसका तो सबसे कम होगा, देखो सिर्फ इसके साइड से तक ही ओवरलैपिंग कर पाएगा, तब तो उस केस में सबसे कम है। मतलब अगर बोलूं तो क्या अपना 20 से 25% ही 20 या 25% ही अपना क्या बॉन्ड फॉर्मेशन कर पा रहा है यहाँ पे। वैसे अगर एस पे देखो ना, तो एस पे
तो भाई साहब अपने यहाँ से कुछ ये, तो देखो इसका यहाँ से क्लोज करूँ मैं यहाँ से, तो ये अपना सिर्फ 25% ही दे पा रहा है क्या, मान लो 25% मान लो, क्या ये भी क्या इसका 25% ही दे पा रहा है, बिल्कुल दे पा रहा है। तो भाई साहब सॉरी यहाँ से 25 से ज़्यादा हो गया यार, एक्चुअली माई मिस्टेक, यहाँ थोड़ा ज़्यादा फॉर्म करेगा ना, थोड़ा अंदर तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ज़्यादा होगा, सॉरी इसका ज़्यादा सबसे ज़्यादा होगा, देखो 50-50% आपस में ज़्यादा बॉन्ड पड़ा, मतलब ऐसे समझो ना यार, ये देखो ये पी है, ये ऐसा कुछ वही, अगर आपका एस और पी है, इसको ये मान लो और ये मान लो, अगर मैं ऐसे करके जोड़ूँ ये मेरे ख्याल से स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे अगर इस पे देखूँ ये तो ये क्या है, मतलब ये क्या है, अरे दो ढोल ना, ये तो अलग बात हो गया, ये क्या बात हुआ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, पीपी में होगा, फिर एसपी में और एसएस में होगा। अगर वही अगर कंपेयर करने की बात करूं, अगर मैं कंपेयर करने की बात करूं, देखो अगर 2s 2p मान लो, 2p ठीक है, अब 2p 3p मान लो, और 3p और 3p 4p मान लो। अब इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा भाई साहब, जो छोटा होगा उसके स्ट्रॉन्ग होगा ना, बोला हाँ, तो ये सबसे कम होगा क्या मेरे ख्याल से पीपी में, हाँ तो ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये इससे ज्यादा होगा, तो इसका स्ट्रेंथ कैसा होगा, ऐसा होगा। इस पे एक हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद क्या अगले पार्ट में तो क्वेश्चन ही करने वाले जेईई मेंस के, जाहिर सी बात है यार। अच्छा अब अगर 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 इतना समझ आ गया, अगर इतना समझ आ गया तो मैं आगे देखूं बीपीटी फ्लूइड, ठीक है। अगर आगे देखें बीपीटी फ्लूइड होता क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, तो भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ भी नहीं होता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, बेसिकली जो दो एटम्स होते हैं ना, आप उनकी बीच जो कोवेलेंट बॉन्ड जो बनता है वो दर्शाता है, ठीक है, बीपीटी रूल। तो ठीक है, देखें बीपीटी रूल क्या बोलता है, बीपीटी क्या होता है। अब इसको नाम नहीं पता है, हम बता ही देते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अर्थ है, क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब मैंने क्या बोला कि भैया ये जो एटम्स के बीच का आपस में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्मेशन करते हैं वो बताता है, वो सिखाता है, ठीक है, बीपीटी। अच्छा अगर देखो, अगर मैं दो एटम मान लो, ठीक है, दो एटम मान लो, दो एटम कौन से मान लो, एच एच मान लो, एच, ये एच, इनके बीच ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया भाई साहब आपस में, तो दूर है, ठीक है दूर है, तो अब आपस में दूर है, अप्रोच कर रहे होंगे। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ बताता हूँ कि जब अट्रैक्शन होता है ना, तो जो सिस्टम का जो एनर्जी होता है, मतलब सिस्टम बोलता हूँ, एटम का जो एनर्जी होता है वो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब अट्रैक्शन क्या होगा, सॉरी इंक्रीज बोलता हूँ, डिक्रीज होगा। अट्रैक्शन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर रिपल्शन होगा, अगर रिपल्शन होगा तो उनकी भी जो इसका जो एनर्जी है ना वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बस ये दो केस याद रखना है। अब आगे देखो, अच्छा अब ये हो गया। अब देखो ये आपस में अप्रोच करेंगे, धीरे धीरे पास आएंगे, थोड़ा और पास आएंगे, ठीक है, एक और पास आएंगे, फिर एक और पास आएंगे, मतलब देख रहे हो क्या, इनकी भी थोड़ा अट्रैक्शन हो रहा है, मतलब सिस्टम का जो एनर्जी है वो क्या कम हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल कम हो रहा है। अब एक टाइम पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ पे अट्रैक्शन और ज्यादा लगने लगा। अब क्या करेंगे, एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि ये आपस में रिपल्सन कर, सॉरी एक समय ऐसा आएगा अब जो अट्रैक्शन और रिपल्सन इनके बीच का सेम हो जाएगा। मतलब क्या, देखो पहले यहाँ पास आया तो यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लग रहा है, ठीक है, अट्रैक्ट तो हो रहा है, सिस्टम का डिक्रीज हो रहा है, और साथ ही इस पे रिपल्शन भी लग रहा होगा, ठीक है, रिपल्शन भी लग रहा होगा, ठीक, मतलब सिस्टम का डिक्रीज हो रहा होगा। और पास लाऊंगा तो यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा जो अट्रैक्शन है और रिपल्शन है आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। जब इसको और जबरदस्ती पास लाऊंगा ना मैं, और पास लाऊंगा जबरदस्ती, तो ये आपस में इनके बीच और ज्यादा रिपल्शन लगेगा, जितना पास लाऊंगा और रिपल्शन लगेगा। अच्छा रिपल्शन लगेगा, फिर क्या सिस्टम, क्या जो सिस्टम बोलता हूँ एटम का एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसको ग्राफ के सिस्टम में देखें, ग्राफ के फॉर्म में कैसा, एनसीईआरटी में दिए रखा है वैसे, ठीक है, एनसीईआरटी में दिए रखा है कि देखो एक समय पे ये तो इसको आर मान लो, पहले बराबर में पोटेंशियल एनर्जी ये ऐसा है, ठीक है, आर इन्फिनिटी जा रहा है। तो देखो
अब क्या होगा, पहले तो इसके बीच अट्रैक्शन लग रहा था, मतलब पहले तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहले कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था, लेकिन एक समय जैसे और पास आया तो जो एनर्जी हो गया, इनके बीच जो एनर्जी लग रहा था वो क्या रहा था, कम हो रहा था। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन लग रहा था इनके बीच का, तो अट्रैक्शन मतलब कम हो गया भाई, ये सब कम 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 हो गया। अब एक समय पे ये आपस में कैसे बराबर हो गए, देखो बराबर हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अब इनके बीच और रिपल्शन लगेगा, रिपल्शन बढ़ेगा, जब रिपल्शन बढ़ेगा तो एनर्जी है क्या इंक्रीज होगा, तो भाई साहब यहाँ से क्या करेगा, शूट अप करेगा, ये ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर गया। ऐसा होता है क्या ग्राफ का सिस्टम, कहीं पूछा नहीं गया वैसे, लेकिन बाइबल कहीं पूछ दे कि क्या बोलते हैं आपस बराबर होते तो क्या होता है, या फिर एक बात और जो यहाँ से जो इस मिनिमम पॉइंट पे अगर इसको मैं ऊपर तक लेके चलूं ये, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है भैया। अच्छा ठीक है, अच्छा इसका एनर्जी भी होता है, तो जब इसका जो एनर्जी होगा ना वो होगा माइनस 4.32 किलो जूल होता है, 4 या फिर शायद 4.42 होता है, शायद 4.2 होता है, माइनस 432 किलो जूल होता है क्या इसका एनर्जी। पहले तो कभी अगर एनर्जी पूछ दे तो ये भी बताया जा सकता है, ठीक है भैया। अगर बीबीडी समझ आ गया, अब आगे देखें, ठीक है। तो 2 टॉपिक बच गए, इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग भाई साहब खत्म हो गया। आई होप बहुत मजा आया, बहुत पसंद आया, पढ़ा लो भाई साहब, ठीक है बता देता हूँ। देखो टॉपिक है ना, वो टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन और NVSEPRT भाई साहब सबको पता है, वैसे भी रिवीजन कर रहे हैं, आई होप सबको पता होगा। तो कुछ नहीं होता है, आपस में क्या करते हैं ना, जो हाइड्रेशन और बेसिसिटी क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है भैया। जो एटम्स होते हैं ना आपस में, कुछ ऑर्बिटल्स होते होंगे, आपस में इंटरमिक्स करते हैं, मतलब क्या ये होता है जब बॉन्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कुछ एस ऑर्बिटल फॉर्म कर रहा हो, कुछ पी कर रहा हो, कुछ डी कर रहा हो, तो आपस में जब मिक्स करते हैं ना वही क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है भैया। अच्छा उससे पहले देखें कि जो अगर S और P है, ठीक है, S और P है और sp2 और sp3, उसके बाद क्या आता है sp3d आता है, उसके बाद क्या sp3d2 आता है, उसके बाद क्या sp3d3 आता है। फिर इतने काम का है, उतना ज्यादा आगे पूछता है नहीं, लेकिन देख लेते हैं क्या आता है। जब sp होगा ना तो ये आपस में कैसे, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लें किस फॉर्म में बनता है। तो ये जो बनता है ना वो होता है लीनियर फॉर्म में बनता है। कैसा होता है, लीनियर बनता है। वैसे sp2 ये क्या होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बनते हैं, वैसे sp3 जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल बनता है। क्या बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है। वैसे भाई साहब sp3d ये क्या बनता है, ये बनता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडिकल, ठीक है भैया। अच्छा अब sp3d2 क्या बनता है, बनता है ऑक्टाहेड्रल बनता है। क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल बनता है। वैसे sp3d3 क्या बनता है, ये बनता है पेंटागोनल बाइपिरामिडिकल बनता है। अच्छा अब इनका शेप कैसा होता है, शेप ऐसा बनता है, लीनियर है, मतलब भाई साहब ए बी, तो इनका जो एंगल बन रहा होता है वो होता है 180 डिग्री बनता है। वही अगर मैं ट्राइगोनल प्लेनर की बात करूं तो ए मान लो, बी और इसको सी मान लो, ठीक है भैया। अब अच्छा यहाँ जो एंगल बनता है वो बनता है 120 डिग्री बनता है। भाई साहब एंगल भी याद करना है, ठीक है, क्योंकि जेईई मेंस में पूछा भी जा चुका है, इनफैक्ट एडवांस से पूछा जा चुका है कि एंगल कितना बनता है किसमें, ट्रायंगल प्लेनर में। फिर स्ट्रक्चर दे देगा, बता भाई साहब डिग्री कितना बन रहा होगा। अच्छा अब टेट्राहेड्रल में कैसा बनता है, क्या बनता है, इसमें मान लो ए बी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है 109 डिग्री 28 मिनट बन रहा होता है।
याद हो सकता है, बिल्कुल याद हो सकता है। ठीक है, अब ट्रायगोनल बाय पैरामीटर देखो, इसमें क्या करें, ए बी बी, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे बी मान लो, यहाँ पे एक और बी मान लो, ये क्या कहलाता है, ट्रायगोनल बाय पैरामेट्रिकल कहलाता है। अगर इसका थोड़ा मैं ज्वाइंट कर दूं, ये रहा ज्वाइंट कर दूं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जो शेप दिख रहा होगा ना, ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन साथ में बाय पिरामिडिकल मतलब पिरामिड शेप का ही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है भैया, अब ऑक्टाहेड्रल में कैसा कुछ नहीं होगा, ये ऐसा कर दो बस, तो यहाँ पे एक ऐसा होगा, यहाँ एक ऐसा निकला होगा कि ए इसको बी, इसको बी, इसको बी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा होगा कि यहाँ से ज्वाइंट होगा, ये यहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट होगा, और नीचे से ऐसा, नीचे से ऐसा। भाई साहब ये तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 8 हो गए, इसमें कितना होगा, 8 हो रहा होगा। अच्छा ठीक है, अब जो पेंटागोनल होता है, पेंटागोनल बायपिरामिडिकल, तो भाई साहब इसमें क्या बनता है, इसका बस 1 2 3 4 एक 5 हो जाता है, बस फर्क कितना होता है, बाकी यहाँ तो ये नीचे से ऐसा ऐसा बनता है, ए बी सी डी ई, एक और बी मान लो, पीछे एफ मान लो, तो उनका शेप कैसा ऐसा बनता है। याद कर सकते हैं, बिल्कुल याद कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने ट्रिक भी बता रखा है, शॉर्ट्स में मैंने अपलोड भी कर रखा है, कैसे पता करेंगे एसपी है, sp2 sp3d है। तो एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद आपका चैप्टर इसी के साथ खत्म होता है। धन्यवाद, ऑफ द जय हिंद। ठीक है भैया, अच्छा देखें, अगर बाय द वे मेरे को बोल दे XeOF3, इसका मेरे को पता करना हो, और CCl4 है, ठीक है, मेरे को इसका पता करना हो, क्या हाइब्रिडेशन पता करना। मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता रखा है लेकिन फिर भी बता देते हैं क्या करना है। इनके वैलेंसी कितने होते हैं पहले वो चेक करना है। वैलेंसी कितना होता है भाई साहब, इसका 8 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है, प्लस F3, अबे यार फ्लोरीन है भाई साहब। अच्छा, अब इसे कितना, मेरे ख्याल से 7 होता है ना, शायद 7 होता है, फ्लोरीन कितना होता है, 7 होता है वैलेंसी। तो 7 जो नीचे होगा ना 3 है, तो वैसे में इसका गुणा कर दो, कितना आएगा, 21 आएगा। आपस में जोड़ें, कितना होगा, 14 होगा, 14 होगा ना, 14 होगा, 14 प्लस 21 कितना होगा, मान लो ये कितना हो रहेगा, 5, ये कितना होगा, 3 होगा। एक काम करो, इसको 2 मान लो, F2 मान लो, ठीक है, तो 7 दोनों कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है भैया, अच्छा अभी कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब क्या करो, 28 आ गया ना ऐड करने के बाद, अब क्या करो, इसको 8 से डिवाइड कर दो, जो 28 है ना उसको 8 से डिवाइड कर दो। अच्छा 8 से क्यों करते हैं, 8 से इसलिए करते हैं कि भाई साहब इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए 8 से। ठीक है, अच्छा तो 8 से जब डिवाइड किया कितना आएगा, 8 3 जा ना, 8 3 जा कितना आएगा, 24 आएगा, बचा कितना, 4। अच्छा, अब हमेशा याद रखना, जो रिमाइंडर में जो आएगा ना उसको 2 से हमसे डिवाइड कर दियो, 2 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, कितना आ गया, 2 आ गया। तो जो ऊपर वाला होता है वो होता है बॉन्ड पेयर, ये क्या होता है, ये होता है बॉन्ड पेयर होता है, क्या होता है, बॉन्ड पेयर। और ये जो होता है 2 वो क्या होगा, लोन पेयर होता है। वैसे अगर इसको देखो, इसका वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, 4 प्लस Cl मतलब कितना, 7 जो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28। अगर इसको मैं ऐड करूं तो मेरे ख्याल से 32 आ रहा है, तो भाई साहब 32 है, उसको 8 से डिवाइड कर दूं तो 8 3 जा मेरे ख्याल से ना, 8 नहीं तो जा डायरेक्ट जा रहा है, 8 4 जा, 8 4 कितना आएगा, 32 आएगा, कितना बचा, 0। इसका जो बॉन्ड पेयर होगा कितना होगा, 4, वैसे 0 कितना होगा, लोन पेयर हो रहा होगा। तो इस तरीके से हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं। अच्छा अब इसका, अच्छा कैसे निकाल सकते हैं, आपने बताया नहीं, आधा बताया, अरे सॉरी माय मिस्टेक यार। देखो यहाँ पे 3 है ना और 2 है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दो तो क्या मिलता है मेरे को, हाइब्रिडेशन मिलता है। मतलब देखो 2 + 3 मतलब दोनों लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर अगर मैं जोड़ दूँ तो मेरा क्या मिलता है, हाइब्रिडेशन मिलता है। तो भाई साहब ऐसे लिख भी देता हूँ, हाइब्रिडेशन मिलता है। ठीक है, अच्छा जोड़ो, कितना मेरे को 5 मिला। अब किससे सेटिस्फाई कर रहा होगा, sp3d मेरे ख्याल से होना चाहिए, sp3 देखो
3 4 एक डी का कमी है, कितना हो जाएगा 5, sp3d हो गया, खत्म। ये कितना है 4 है, 4 प्लस 0 भाई साहब, 4 प्लस 0 मतलब कितना 4 हो रहा है, मतलब कितना होगा sp3 होना चाहिए, sp3 होना चाहिए, मतलब कितना 3 और ये कितना 4 भाई साहब, सी से कितना होगा sp3, क्या आसानी से ज्ञात किया जा सकते हैं। तो आई होप यार बहुत मजा आया होगा, अच्छा पढ़ाया तो फिर लाइक कर देना, नीचे कमेंट भी कर देना, बहुत गंदा सॉरी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट पार्ट में हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे PYQ।